फ्रेंड अभी हमने जो वाला मेथड देखा थर्ड सेकंड लास्ट, वो था सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं उसके स्टेप्स बता दूं क्या करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि कितनी अमाउंट इन्वेस्टेड है। नहीं मिले तो असेट्स में से लायबिलिटी माइनस, मतलब आटला रुपया रोकेला ज एना पर मने કેટલું વળતર મળવું જોઈએ, दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो अपन इन्वेस्टमेंट्स को रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर देंगे इनटू, मतलब मुझे इतना प्रॉफिट हासिल होना चाहिए, बट जो एक्चुअल हासिल हुआ है इन्हें कहते हैं एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। जो आप सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज से निकाल देंगे, देन एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से ढारेला एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या करते हैं माइनस, तो वो सुपर प्रॉफिट मिला। फिर जितने टाइम्स गुडविल हो उससे एंड में उसे क्या कर दे इनटू। अगर वो सुपर प्रॉफिट मेथड का सम हो तो फिर अपन आखिरी मेथड पढ़ने जा रहे हैं, और वो मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अकॉर्डिंग टू मी सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड दोनों सेम है, लेकिन कुछ लोग साफ सुथरे सीधे होते हैं, वो ऐसे कान पकड़ते हैं। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, ना यार हूं तो कान आम ज पकड़वानो। फ्रेंड ये वाला मेथड है, रफली बता दूं, डार्क एंड हैंडसम देन फेयर एंड लवली, वहां पे इनमें क्या करना होता है वो हमने सुपर प्रॉफिट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट से देखा कि गुडविल क्या है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में अपन ये देखेंगे कि हमें इतने रुपए अर्न करने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए। प्रैक्टिकल देखते हैं। मान लो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है 1 लाख, मतलब ये मेरा एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख है। फिर स्टेप भी ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ वो इन्हें फॉलो अप करने का स्टाइल अलग है। मतलब मैं 1 लाख रुपए एक्चुअली कमा रहा हूं और एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। मैं लॉजिकल जाऊंगा फिर मैजिकल, मतलब मुझे 10 रुपए कमाने हो। परसेंटेज के बापूजी कौन? 100। 10 रुपए कमाने हो तो कितने रोकने चाहिए? 100। मतलब मैं 10 अगर अर्न कर रहा हूं तो आई शुड इन्वेस्ट 100। मैं एक्चुअल कितने अर्न कर रहा हूं? 1 लाख। तो मुझे कितने इन्वेस्ट करने चाहिए? 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10, 10 लाख आएगा। मतलब मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूं तो। बट फ्रेंड मैंने एक्चुअली इन्वेस्ट करे हैं ओनली 8 लाख। ये मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, जिन्हें अपन कैपिटल एम्प्लॉय कहते हैं। मतलब फ्रेंड હું જેટલા કમાઉં છું એના માટે મારે કેટલા રૂપિયા રોકવા જોઈએ? 10 लाख। અને मैं फक्त કેટલા રૂપિયા રોકેલા છે? 8 लाख। तो कितने कम रुपए मैंने इन्वेस्ट करके ज्यादा नफा कमाया? 2 लाख। दैट इज अ गुडविल। समझ गए? मतलब प्रैक्टिकल यह है कि मुझे जो एक्चुअल कमा रहा हूं उसके लिए कितने रुपए डालने चाहिए, और मैंने एक्चुअल कितने रुपए इन्वेस्ट करे हैं। जितने कम रुपए इन्वेस्ट करे हैं, मतलब मैंने कम इन्वेस्ट करे हैं, मतलब मैंने 10 की जगह 8 ही इन्वेस्ट करे है ना, अब तो मैं उड़ जाऊंगा ऐसे खड़ा हूं तो जितने कम इन्वेस्ट करे है उसे गुडविल कहा जाएगा। फ्रेंड मतलब यहां पे मैंने प्रॉफिट को स्टैंडर्ड नहीं माना। किसको स्टैंडर्ड माना? इन्वेस्टमेंट्स को। ये मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स है और ये मेरा एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है। तो जितना कम इन्वेस्टमेंट्स करा है वो मेरा किसका बेस होगा? गुडविल। ये रफ व्यू है। अब मैं ऐसे स्टेप से बताऊंगा, समझ लेंगे। और मेथड का नाम है, फ्रेंड टेक्निकल समझो, मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब यहां पे प्रॉफिट को मैंने कैपिटलाइज करा, प्रॉफिट को कैपिटल के अंदर परिवर्तित करा और एक्चुअल कैपिटल से क्या करा? कंपेयर। क्या प्रॉफिट लड़ते थे? यहां पे कैपिटल लड़ेगी। चलो लड़ाते हैं। पोज लेंगे अपन, उसके स्टेप्स बोर्ड पे देखने जा रहे हैं, समझ ले आप। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। चलो फ्रेंड्स अपन प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने जाते हैं, उसके स्टेप्स। फ्रेंड टेक्निकली जो पहला स्टेप टेक्स्ट बुक का है वो लिख रहा हूं, लेकिन ये स्टेप आप एंड में भी कर सकते हो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड में सम कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो हो गया। ओके, ये तो ऐसे हो गया कि आप साइकिल चला रहे हैं तो उसमें एक नियम थोड़ी ना होता है कि पहले राइट वाला पैडल मारा जाएगा, लेफ्ट वाला साइकिल बराबर चालवी जो है एक्सीडेंट ना करियो। फ्रेंड पहला स्टेप सेम होता है जो अपने सुपर प्रॉफिट मेथड में था। क्या लिख रहा हूं मैं?
कैपिटल एम्प्लॉयड या अपने लैंग्वेज में कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब कितने रुपए एक्चुअल आपने रोके हैं। अगर ये नहीं दिया हो तो क्या करोगे फ्रेंड? असेट्स में से लायबिलिटी। यस, टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी क्या कर देंगे? माइनस। मतलब फ्रेंड ये आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। सेकेंड स्टेप, आप कितने रुपए कमा रहे हैं वो देखना पड़ेगा और वो कमाए हुए रुपए को कैपिटलाइज करना पड़ेगा ना। मतलब अब अपन ढूंढने जाएंगे एवरेज प्रॉफिट, जिन्हें मैं एक्चुअल प्रॉफिट भी कहता हूं। सेम डायलॉग क्या करते थे लास्ट टाइम? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए या तो दिया होगा या सेम बात ही चला देना। सेम डायलॉग वाया सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट वाया सिंपल या वेटेड एवरेज ढूंढ ले। मतलब हमने पहले कैपिटल इन्वेस्टेड ढूंढा, फिर मैंने एक्चुअल प्रॉफिट ढूंढा। फ्रेंड अब एक फालतू का पॉइंट टेक्स्ट में दिया है, मैं उस पॉइंट को नहीं मानता, सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं, फिर भूल जाना। ये वाला पॉइंट है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिन्हें अपन ER स्क्वायर कहते हैं, वो सब में दिया होता है। तो उसका क्या करूं मैं यार? मतलब भाड़ में जाए, ये स्टेप खा जाए तो चलेगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा? जो मैंने कहा था, अपन एक्चुअल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और यहां पे अपन ढूंढेंगे कैपिटलाइज प्रॉफिट। सेम फ्रेंड, उसका लॉजिक मैंने बताया था, वो ये है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर 12% है तो 12 रुपीज अर्न करने के लिए कितने इन्वेस्ट करने पड़ते हैं? 100। तो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने रुपीज इन्वेस्ट करेंगे? आ लॉजिक। और बुक में एक इक्वेशन है आपकी दी तुष, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। ये स्टेप कौन सा है? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट અને મેથડ નું નામ છે कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज दिस स्टेप? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। और है, आप एक काम करें, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन ER स्क्वायर। ये बुक में लिखा है, मैं तो ऐसे करता हूं, एवरेज प्रॉफिट को 100 से इंटू कर दो और 12% हो तो अपॉन 10। मान लो आपका एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है तो इंटू 100 मार दे और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 है तो अपॉन 10, 12 हो तो 12। जैसे वो 10 लाख नहीं आया था, दोनों सेम है। आ વધારે रट्टा જેવું लागे, मुझे ये पसंद है, ये लॉजिक है कि इतने कमाने के लिए इतने, तो इतने एक्चुअल कमाने के लिए कितने रुपए। मतलब मैंने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करा, मतलब ये क्या है? कैपिटलाइज प्रॉफिट। क्या उसका इक्वेशन टेक्चुअली एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आपका प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटलाइज। लास्ट है गुडविल इज इक्वल टू, जो आपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज प्रॉफिट, कौन से वाला स्टेप फ्रेंड? थर्ड, कि आपको एक्चुअल जो कमा रहे हैं उसके लिए इतने रुपए रोकने चाहिए और एक्चुअल कितने रुपए रोके हैं आपने? दिस। मतलब कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड क्या कर दे? माइनस। मतलब थर्ड स्टेप में से कौन सा स्टेप माइनस कर ले? फर्स्ट, तो गुडविल मिलेगी। मतलब फॉर एन एग्जांपल, मुझे 10 लाख रुपए रोकने चाहिए और एक्चुअल मैंने रोके थे 8 लाख ही, ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो जितने कम रोके 2 लाख, वो क्या है? गुडविल। और सेम उल्टा हो गया, अगर यही आंसर 0 या नेगेटिव में आया तो वो गुडविल होगा ही नहीं। वो कैसे? वो प्रैक्टिकल सम में। अभी के लिए इतने स्टेप्स काफी है। मैं फिर से एक बार स्टेप बता दूं, इन्हें आप समझ ले, फिर आपको नोट डाउन करना है। और ये स्टेप भी आपको 2 बार लिखना है, अभी और सम या इलस्ट्रेशन शुरू करने से पहले। पहला શું ગોતવાનું છે ભાઈ? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ, मतलब અસેટ્સ में से લાયબિલિટી માઇનસ આ एक्चुअल ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે અને આ एक्चुअली એસ્ટિમેટેડલી કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ। मतलब पहला स्टेप है कैपिटल इन्वेस्टेड, फिर एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लो वाया सिंपल या वेटेड एवरेज, फिर वो प्रॉफिट को आप 100 से इंटू करें और एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न से क्या करें? डिवाइड करा, ये मिलेगा कैपिटलाइज प्रॉफिट। और आप जितने रुपए रोकने चाहिए कैपिटलाइज प्रॉफिट में से एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स क्या करते हैं? माइनस। तो जितने कम रोके हैं वो क्या है? गुडविल। शॉर्टकट में स्टेप फिर से बता दूं,
एक काम करते हैं, आप नोट डाउन तो करें, तो बाद में भी मैं बताने वाला हूं, ये स्टेप्स आप नोट डाउन करने जा रहे हैं, पोज लेंगे अपन। फ्रेंड्स, आपने आखिरी मेथड के स्टेप्स नोट डाउन कर लिए होंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, पहले एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, फिर आप एक्चुअल प्रॉफिट ढूंढ के उसे कैपिटलाइज करेंगे इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। फिर आप जितने रुपए एक्चुअली रोकने चाहिए कैपिटलाइज प्रॉफिट में से एक्चुअल जो रुपए रोके हैं वो क्या कर दो, माइनस। तो जितने कम रुपए रोके हैं आपने वो क्या है, गुडविल। और ऐसे कम रुपए रोके ही नहीं, जीरो में है या माइनस में कम रुपए रोके हैं, तो कम नहीं ज्यादा रोके हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, तो गुडविल नहीं होगी। ये नीचे बुक में नोटबोर्ड भी लिखा है, अभी के लिए इतना काम का है। हाँ, आप चाहे तो नीचे नोट क्या लिख सकते हैं कि अगर यहां पे आंसर जीरो, दोनों में सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अगर वो जीरो में आता है तो सुपर प्रॉफिट है ही नहीं, या नेगेटिव आता है तो भी नहीं। ऐसे यहां पे अगर वो जीरो में या किस में आएगा, माइनस, तो गुडविल नहीं होगी। आपके टेक्स्ट में तो ये पेज नंबर बहुत डिटेल में बताया हुआ है इसको, 97 है ना, पूरा एक पेज पे बताया। पर काफी यार भेजा नो दुखाओश, मतलब ये स्टेप्स आपको आने चाहिए। श्योर फ्रेंड्स, अब मैं सेम वे बोर्ड साफ कर रहा हूं और अपन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आखिरी मेथड का देखने जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, अपना इलस्ट्रेशन 7। आप देखना शुरू करें, मैं बोर्ड साफ कर दूं। ओके, इलस्ट्रेशन 7, पहले वो देखेंगे डिटेल्स क्या क्या दिया अपने स्टाइल से। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है या असेट्स एंड लायबिलिटीज है? assets and liability तो फ्रेंड एक काम करते हैं ना, पहले अपन मान ही रहे कि इलस्ट्रेशन इसका है, मतलब आप एग्जाम में ऐसा मत करना, एग्जाम में तो पहले पढ़ना पड़ेगा विच मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट। यहां पे पहले क्वेश्चन पढ़ ले कि फाइंड द गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, वो लिखा है एंड में, फाइंड गुडविल determine the value of of goodwill goodwill by capitalized average profit method. अंडरलाइन कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पक्का, मतलब इससे गुडविल ढूंढना है तो पहला स्टेप डायरेक्ट हमें जो लर्न है, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अपन टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी क्या कर देंगे, माइनस। व्हाट इज टोटल असेट्स? 13,40,000 माइनस टोटल लायबिलिटीज 3,40,000 मतलब मेरा नेट इन्वेस्टमेंट्स या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स कितना हुआ, 10 लाख। એટલે આટલા રૂપિયા एक्चुअली मैं રોકેલા છે। હવે હું શોધીશ કે આટલા રોકવા જોઈએ, માનો કે રોકવા જોઈએ 15 लाख, तो मैंने 5 लाख कम इन्वेस्ट करे है, वो गुडविल है। ठीक है, मतलब पहले मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढा, नेक्स्ट स्टेप जिन्हें कहते हैं एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, वो डायरेक्ट सिंपली दिया है, डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट या सम ईयर्स प्रॉफिट आज गिवन, कितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं, 5 एंड इज इट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, 10,000। फ्रेंड प्रॉफिट कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो सिंपल एवरेज के वेटेड एवरेज, वेटेड। चलो भाई लेंथी सम बनाई वो, और ये रिवाइज भी हो जाएगा, एक्स मतलब प्रॉफिट, डब्ल्यू मतलब वेटेज, प्रॉफिट लिखवाइए 90,000 फ्रेंड। ये इस बहाने आपका वेटेड एवरेज मेथड रिवाइज हो जाएगा। फिर 1 lakh 1 लाख 1,10,000 110 130,000 130 150,000 5 साल के प्रॉफिट है, कंटिन्यूस इंक्रीज है, तो वेटेज 1 2 3 4 5, तो एक्स इंटू डब्ल्यू, 90,000 इंटू 190,000, 1 लाख का डबल 2 लाख, 110 का ट्रिपल 330, 130 का चौपल 520, और 150 का पंचल 750। इसका टोटल करेंगे और इसका, ये तो हमारा रट्टा है, सिग्मा डब्ल्यू टोटल वेटेज है 15, इसका टोटल जिन्हें सिग्मा एक्स डब्ल्यू कहेंगे, क्या आ रहा है टोटल 18,90,000 18,90,000। अब अपन ढूंढेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट ही होगा। इसके लिए बुक का एक क्वेश्चन है, टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेटेज, मतलब इन शॉर्ट सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, 18,90,000 अपॉन 15, क्या है एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 1,26,000
मतलब फ्रेंड ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट भले सुपर प्रॉफिट मेथड हो या कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड, इनमें या तो सिंपल एवरेज से ढूंढेंगे या कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा हो तो वेटेड एवरेज से। फ्रेंड ये एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 126, थर्ड स्टेप जो चलो ब्लू मार्कर से लिखे थोड़ा अलग हो जाएगा, वो है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब एक्चुअल હું કેટલા રૂપિયા કમાઉં છું 126, तो એટલા કમાવા માટે મારે કેટલા રોકવા જોઈએ? व्हाट इज एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न? टेक्स्ट में तो थर्ड स्टेप है एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न ने लखी देवो, कितने परसेंट है? 10। तो पहले लॉजिकल, अगर ये 10% है तो 10 अर्न करने के लिए मुझे 100 इन्वेस्ट करने चाहिए। टू अर्न 1,26,000 मेरे को कितने इन्वेस्ट करने चाहिए? आंसर आएगा 12,60,000। ये लॉजिक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड के 10 कम, अगर 12% होता रेट ऑफ रिटर्न तो 12 अर्न करने के लिए 100 रोकने चाहिए, तो इतने अर्न करने के लिए कितने कि मारे एक्चुअली કેટલા રૂપિયા રોકવા પડતે અને આ રોકેલા છે। लेकिन टेक्सुअल अकॉर्डिंग रट्टा क्या है इसका? और एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन वो एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब परसेंटेज में नहीं है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट 1,26,000 इंटू 100 और अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो अपॉन में क्या कर लेंगे 10। ओके, क्या आएगा? 12,60,000। मतलब फ्रेंड व्हाट इज 12,60? ऐसे मत कहना 12,60,000 कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। देन व्हाट इज गुड का विल का गुड? लास्ट स्टेप गुडविल क्या होगी? तो अपन कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कर देंगे? माइनस। मारे કેટલા રૂપિયા રોકવા चाहिए 126 कमावा माटे? 12,60,000, बट मैंने सिर्फ कितने इन्वेस्ट करे हैं? 10 लाख। तो मैंने कितने कम इन्वेस्ट करे हैं? 2,60,000। तो जो मैंने कम डाले हैं वो गुडविल है। मतलब मैंने फिर से बता रहा हूं, लॉजिकल स्टेप तो रट्टा भी मार लोगे। 1,26,000 कमाने के लिए मेरे को 12,60,000 रोकने पड़ते हैं, लेकिन मैंने रोके सिर्फ कितने? 10 लाख। जो कम रोके हैं वो गुडविल है, और कम नहीं रोके तो गुडविल है ही नहीं। मैं स्टेप्स तो भी बता दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड असेट्स में से लायबिलिटी माइनस एक्चुअल प्रॉफिट वाया सिंपल या वेटेड एवरेज, और वही एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10 या 12 जो भी रेट ऑफ रिटर्न हो, एंड देन आफ्टर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए उसमें से जो एक्चुअल करा है वो क्या करते हैं? माइनस। तो हमें क्या मिलेगी? गुडविल। फ्रेंड इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, एनी डैम डाउट, एनी डैम कंफ्यूजन। तो फ्रेंड आपको ऐसा, मतलब पहले स्टेप्स लिखेंगे इसके आप, फिर ऐसा एक इलस्ट्रेशन करना है, इलस्ट्रेशन 7, और ऐसा एक सम भी है। आज मैंने कौन से 2 सम आपको होमवर्क में दिए? 8 एंड 9। तो ऐसा सम नंबर कौन सा है जो आपके होमवर्क में है? 10। सीक्वेंस में जाए तो अच्छा है। और फ्रेंड मैं ऐसे ही एवे ही ब्रेक देने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक फनी मेथड बताऊं। अगर आपको एग्जाम में या सम में ऐसा कहा हो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ऐसे ये कोई मेथड नहीं है, तो फ्रेंड वहां पे आप कैपिटलाइज किसे करोगे? सुपर प्रॉफिट को। मतलब पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है जैसे पहले निकालते थे, और ये आखिरी स्टेप। मतलब फ्रेंड यहां पे एवरेज प्रॉफिट आएगा इक्वेशन में या सुपर प्रॉफिट? बस भाई मार्कर खत्म हो जाएगा। कौन सा प्रॉफिट? सुपर। तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होगा। ऐसे ही उन्होंने डिंगली मारी है। तो फ्रेंड ऐसे ही मैं आपको ब्रेक देने जा रहा हूं, फिर ऐसा कुछ करेंगे और आपके आखिरी इलस्ट्रेशन में सारे मेथड्स आ रहे हैं, ईच एंड एवरी, पहले से लेकर, मतलब इन शॉर्ट अब से लेकर डाउन। ब्रेक लेते हैं।